हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करने वाले, देखिए रिट 2013 में जो यहाँ पर पेपर आया था लेवल फर्स्ट में, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जिसे अपन मनोविज्ञान कहते हैं। तो उसके यहाँ पर देखिए 30 क्वेश्चन देखने वाले, किस प्रकार का यहाँ पर देखिए टेट का लेवल था और अब किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेवल फर्स्ट में अपन देखने वाले और 30 प्रश्न इसमें आते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला जहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। क्या दोस्तों, 9 वर्ष का जो बालक होता है उसकी नैतिक तर्कना आधारित होती हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था कौन सा था, देखिए किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। देखिए निम्न में से कौन सा उदाहरण यहाँ पर अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए कौन सा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। ये क्या है, अभिप्रेरणा का यहाँ पर देखिए परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। तो क्या एक प्रशंसा के रूप में, प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा अपना, इसका देखिए विद्यार्थियों को दोस्तों उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देना। ये क्या है, अध्यापक के लिए प्रभावी क्या करेगा, प्रशंसा की यहाँ पर प्रशंसा का कार्य यहाँ पर करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 3 का। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। कौन सा उदाहरण देखिए अधिगम को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए हाथ जोड़कर अध्यापक को अभिवादन करना। ये क्या है, अधिगम को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 4 जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है। यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है। तो यहाँ पर सबसे कम जो महत्वपूर्ण है, देखिए मांसपेशी क्रिया। क्या दोस्तों, मांसपेशी जो क्रिया होती है ये चिंतन प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो पाँचवें का यहाँ पर देखिए सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 6, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। अंतर्व्यक्ति जो बुद्धि होती है उसको प्रदर्शित करने वाला व्यवहार कौन सा है, यानी किस ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें, मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। ये क्या है, अंतर्व्यक्ति बुद्धि का यहाँ पर व्यवहार प्रदर्शित करने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं, और निम्न में से कौन सी व्यू रचना अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समानता की भावना के विपरीत है। कौन सा, देखिए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन लैंगिक जो है अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समानता की भावना के यहाँ पर विपरीत ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 का जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पर देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करे। तो यहाँ पर देखिए लैंगिक जो है समानता के यहाँ पर विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो किस प्रकार समझ सकता है वो, यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा, जो अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ सकता है, किस प्रकार समझेगा, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर समझेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। देखिए सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा यहाँ पर कार्य केंद्रित। यदि सृजनशील बालक है उसको अध्यापक कार्य केंद्रित रखेगा तो उसके लिए क्या लाभदायक होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं पूछी गई है। देखिए कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर देखिए प्रश्न नंबर ये कौन सा है, 10 है, प्रश्न नंबर 10 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा देखिए नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक जो अनुसंधान है दोस्तों उससे किस प्रकार भिन्न है और क्योंकि यह, देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है वो मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह क्या है। तो क्रियात्मक अनुसंधान देखिए किया जाता है अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। इस कारण क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से क्या है, भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 11 का, ये सही है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्या किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में क्या है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्या के कारणों पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया क्योंकि यह क्या है, क्योंकि देखिए यह है एक यहाँ पर यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूटे, यह बालकों को अपने पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहन देगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी क्या है, इसका समर्थन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। देखिए विज्ञान समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा तरीका यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा इसका जो यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा, अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना। क्या है, अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना विज्ञान शिक्षण के लिए यहाँ पर क्या है, उपयुक्त स्तर नहीं होगा। तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। तो यहाँ पर अपन बात करें, देखिए निम्न में से कौन सा कथन है जो कि बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, देखिए विद्यार्थियों की आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना, ये क्या है, इससे संबंध नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। देखिए संज्ञानात्मक जो विकास है इसमें वंशक्रम निर्धारित करता है। तो वंशक्रम क्या निर्धारित करता है, इसमें मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचनाओं के मूलभूत स्वभाव को ये क्या है, निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा 16 का यहाँ पर देखिए ए इसका राइट आंसर होगा। 17 क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 17 की, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा कौन सा, 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। देखिए निम्न में से कौन सी विशेषता है जो कि परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर यहाँ पर देखिए होगा वो होगा यहाँ पर देखिए यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए परिपक्वता स्वाभाविक प्रक्रिया है और अधिगम क्या है, अधिगम को यही यहाँ पर देखिए अलग करती है और अधिगम से यह अलग विशेषता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसी कारण अधिगम से अलग है। फिर देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। देखिए कौन सा कथन है जो कि विकास के संबंध में सही नहीं दे रखा है। प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो यहाँ पर देखिए विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावतः खतरे नहीं होते, बिल्कुल ये यहाँ पर देखिए गलत दे रखा है, क्योंकि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में खतरे होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 का सी सही होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं कि दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझते हैं कि दल या गैंग का सदस्य होने के कारण समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर हो, लेकिन इनमें से कौन सा इस गुण के विपरीत ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई करना, ये क्या है, इसके विपरीत कथन दे रखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 21 की बात करें, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। योगात्मक जो मूल्यांकन दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका जो उद्देश्य होता है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया इसका पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य योगात्मक जो मूल्यांकन है इसी का यही इसका क्या है उद्देश्य। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए 22 की बात करें तो राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा जाता है। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश
और राजू के बीच की दूरी कम कर दी जाती है। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से दोस्तों यहाँ पर देखिए खेलने लगा। यह उदाहरण किसका दे रखा है, कौन सा ये उदाहरण है? तो यहाँ पर इसका जो देखिए सही उत्तर हुआ शास्त्रीय अनुबंधन का क्या होगा? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का यह उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए प्रश्न नंबर 23 पर आते हैं कि बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है, यानी अलग होता है? तो बहिर्मुखी जो विद्यार्थी है वो यहाँ पर देखिए मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। इस कारण बहिर्मुखी जो बालक है अंतर्मुखी बालक से भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 23 का बी सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? देखिए बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? निम्न में से बुद्धि के बारे में देखिए सत्य नहीं है। तो यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बिल्कुल यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने के में सहायक, बिल्कुल यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता। देखिए ये क्या है? अपरिवर्तनशील विशेषता नहीं है। बुद्धि क्या है? परिवर्तनशील होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि सत्य नहीं है। फिर देखिए अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें क्या हो? एक संतुलित व्यक्तित्व वह होता है जिसमें यहाँ पर देखिए मजबूत अहम को बनाया जाता है, उसे यहाँ पर संतुलित व्यक्तित्व कहा जाएगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर आते हैं 26 पर, मानसिक रूप से पिछड़े बालक के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? जो मानसिक रूप से पिछड़ा बालक है उसके लिए कौन सी व्यू रचना यहाँ पर कार्य करेगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा देखिए कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। क्या होगा? कार्यों को मूर्त रूप से समझाएंगे तो पिछड़ा जो बालक है उसके लिए यह व्यू रचना यहाँ पर कार्य करेगी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं, नृत्य ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है। तो नृत्य ड्रामा और शिल्पकला का प्रयोग किसके लिए किया जाता है यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 27 की देखिए विशिष्ट गुणों के विकास के लिए, बिल्कुल व्यक्तित्व को ढालने के लिए किया जा सकता है। दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सभी। फिर देखिए प्रश्न नंबर 28, वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेषता है। तो यहाँ पर इसकी बात करें, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा देखिए प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 28 है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा देखिए अधिगम नियोग्यता बालकों की। यहाँ पर देखिए पहचान बता रहा है कि वाचन गणना में कठिनाई आती है, तो यहाँ पर अधिगम नियोग्यता बालकों की यहाँ पर क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पर अपन बात करें 29 पर, प्रश्न नंबर 29 कहता है कि फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनि में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। तो कौन सी समस्या से संबंधित है? फ और व, म और न में अक्षरों की ध्वनि में अंतर न कर पाना। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा देखिए कौन सा होगा? प्रत्यक्षीकरण की यहाँ पर समस्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन मनोविज्ञान का 2013 में जो आर्टिकल हुआ था उसका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता? तो यहाँ पर देखिए अध्यापकों को कौन सा कार्य में नहीं लगाया जा सकता? आर्टिकल 2009 के अनुसार यहाँ पर देखिए जनगणना में लगाया जाता है, चुनाव में लगाया जाता है, आपदा राहत में लगाया जा सकता है, लेकिन पल्स पोलियो जो कार्यक्रम है इसमें नहीं लगाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये है आर्टिकल 2013 यानी रीट 2013 में जो पेपर हुआ था उसमें जो मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आए थे उसको यहाँ पर अपन ने डिस्कस किया। तो आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।